बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं संस्कृत का पाठ 6 संप्रदान कारक यानी चतुर्थी विभक्ति। संप्रदान का मतलब होता है के लिए, किसी के लिए कुछ कर लो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पाठ। जब किसी को कुछ दिया जाता है या किसी के लिए कोई भी कार्य किया जाता है तो वहाँ संप्रदान कारक होता है। इसका विभक्ति चिन्ह है करण संप्रदान के लिए। ठीक है, इसकी चतुर्थी विभक्ति होती है और इसका चिन्ह को या के लिए होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। माता पुत्राय दुग्धम आनयति। जनकः पुत्राभ्याम फलानि आनयति। अम्बा पुत्रेभ्यः रोटिकाम यच्छन्ति। यानी कि माता पुत्र के लिए दूध लाती है, पिता दो पुत्रों के लिए फल लाता है और माताएं पुत्रों को रोटी देती है। अब आप यहाँ पे देखिए, को के लिए इन विभक्तियों का प्रयोग यहाँ पे हुआ है। आगे चलिए। अहम पठनाय विद्यालयम गच्छामि। जनकः पुत्राभ्याम पुस्तकानि आनयति। धनिकः याचकेभ्यः भोजनम यच्छति। यानी कि मैं पढ़ने के लिए विद्यालय जाता हूँ और पिता दो पुत्रों के लिए किताबें लाते हैं, सेठ भिखारियों को भोजन देता है। नितिनः छात्राय भोजनम आनयति। नितिनः छात्राभ्याम जलम यच्छति। नितिनः छात्रेभ्यः फलम यच्छति। यानी कि नितिन छात्र के लिए खाना लाता है, नितिन दो छात्रों को जल देता है, नितिन अनेक छात्रों को फल देता है। पवनः बालकाय क्रीडनकम ददाति। गौरवः बालकाभ्याम कंदुकम ददाति। नम्नः बालकेभ्यः भोजनम आनयति। यानी कि पवन बालक को खिलौना देता है, गौरव दो बालकों को गेंद देता है, नमन अनेक बालकों के लिए खाना लाता है। अहम छात्रः अस्मि। त्वम अपि छात्रः असि। यानी कि मैं छात्र हूँ और तुम भी छात्र हो। माता क्षीरम नयनति। माता खीर लाती है हमारे लिए। बालः बाला च क्षीरम खादतः। यानी कि लड़का और लड़की खीर खाते हैं। क्षीरम मधुरम अस्ति। खीर मीठी है। नेहा सेवकाय भोजनम यच्छति। यानी नेहा नौकर को खाना देती है। सेविकाय मतलब नौकर को खाना देती है। आवाम पठनाय विद्यालयम गच्छावः। यानी कि हम दोनों पढ़ने के लिए विद्यालय जाते हैं। आवाम मतलब हम दोनों, पठनाय मतलब पढ़ने जाते हैं विद्यालय के लिए। अध्यापक है छात्रेभ्यः पुस्तकानि ददाति। यानी कि अध्यापक छात्रों को पुस्तकें देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये जाना कि के और के लिए का प्रयोग हम कैसे करते हैं। प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।